हेलो दोस्तों और मेरिट मंत्रा के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के सफर में थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, किनेमैटिक इक्वेशंस और रिलेटिव वेलोसिटी की। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि आज मोशन के कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे। कभी सोचा है कि कैसे एक क्रिकेटर बॉल के पाथ को बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक प्रिडिक्ट करके एक परफेक्ट सिक्सर मार देता है? या F1 कार्स को कैसे पता चलता है कि आखिरी सेकंड में कब ब्रेक लगाना है? एक्शन मूवीज में वो हाई स्पीड कार चेज इतने परफेक्ट कैसे लगते हैं? इन सब सवालों का जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में छिपा है। तो चलिए आज का मिशन शुरू करते हैं, मोशन की भाषा को डिकोड करना। और हम शुरुआत करेंगे उस एजेंट ऑफ चेंज से जो हर चीज को रफ्तार देता है या रोकता है। लेट्स बिगिन। तो ये एजेंट है एक्सेलरेशन। बिल्कुल आसान शब्दों में एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में चेंज आने का रेट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, चाहे उसकी स्पीड हो या डायरेक्शन, बदलती है तो समझ लो एक्सेलरेशन सीन में आ गया है। इसको हम दो तरह से देखते हैं। एक है एवरेज एक्सेलरेशन जो एक पूरे टाइम इंटरवल में चेंज बताता है, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो किसी एक पल, बस एक इंस्टेंट का चेंज बताता है, जैसा कि आप इन फॉर्मूलाज में देख सकते हैं। अच्छा, मोशन को डिकोड करने का एक और जबरदस्त तरीका है ग्राफ्स। ये देखिए, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ्स। सिंपल सा फंडा है, जब ग्राफ ऊपर की तरफ कर्व हो रहा है एक स्माइली जैसा, तो समझ जाइए कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और जब ये नीचे की तरफ कर्व हो, थोड़ा सैड फेस जैसा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और अगर ये एकदम सीधी लाइन है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0 है, यानी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, अब जब एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मोशन के सोर्स कोड को अनलॉक करते हैं। सेक्शन 2, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स, द सोर्स कोड ऑफ काइनेमैटिक्स। पता है, किनेमैटिक इक्वेशंस कोई जादू नहीं है, वो सीधे सीधे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ज्योमेट्री से निकलती हैं। यहाँ देखिए, ग्राफ के नीचे का जो एरिया है ना, जो यहाँ एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल से बना है, वही हमें ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट बता देता है। ज्योमेट्री और फिजिक्स का कितना खूबसूरत कनेक्शन है ना? देखिए, इन किनेमैटिक इक्वेशंस को सिर्फ फॉर्मूलाज की तरह रटने की जरूरत नहीं है। ये असल में मोशन का सोर्स कोड है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की पावर देते हैं। हाँ, बस एक शर्त है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ये हैं वो 3 कोर इक्वेशंस, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम और वेलोसिटी पोजीशन। ये एक पूरा टूल किट है। अगर आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो इनमें से एक इक्वेशन से जवाब पक्का मिलेगा। बहुत हो गई थ्योरी, चलिए अब वक्त है इस सोर्स कोड को असली दुनिया में टेस्ट करने का। सेक्शन 3, पुटिंग थ्योरी इनटू एक्शन। ओके, हमारा पहला केस स्टडी। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से सीधा ऊपर फेंका जाता है। बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर्स। हमारा मिशन पता लगाना है कि बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी और जमीन से टकराने में उसे टोटल कितना टाइम लगेगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम यूज करेंगे तीसरी काइनेमैटिक इक्वेशन, क्योंकि हमें पता है कि टॉप पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी यानी v 0 हो जाएगी। कैलकुलेशंस करने पर हमें 20 मीटर की एक्स्ट्रा हाइट मिलती है, जिससे जमीन से टोटल हाइट हो जाती है 45 मीटर। ऑसम! अब टोटल टाइम के लिए हम दूसरी इक्वेशन यूज करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर आंसर आता है t = 5 सेकेंड्स। मिशन का पहला पार्ट सक्सेसफुल। अब बात करते हैं फ्री फॉल की। ये बेसिकली कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक स्पेशल केस है, जहां एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है, यानी a = -g। यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज होते हैं। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है और डिस्टेंस टाइम के स्क्वायर के साथ बढ़ता है। और फ्री फॉल से जुड़ा ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग पैटर्न है जिसे गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। फ्री फॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट बराबर टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस कवर करता है, उसका रेशियो हमेशा ऑड नंबर्स में होता है, 1:3:5:7 एंड सो ऑन। ये नेचर के सबसे एलिगेंट पैटर्न्स में से एक है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये वो दूरी है जो एक चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद रुकने में लगती है।
यहाँ सबसे क्रूशियल बात यह है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आप अपनी स्पीड डबल करते हैं तो आपको रुकने के लिए 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस लगेगा। रोड सेफ्टी के लिए ये एक लाइफ सेविंग लेसन है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन टाइम कितना फास्ट है? ये सिंपल सा रूलर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपको बता सकता है। फिजिक्स का इस्तेमाल करके आप मेजर कर सकते हैं कि आपको एक गिरती हुई रूलर को पकड़ने में कितना टाइम लगता है। जैसे इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है, 21 सेंटीमीटर की दूरी पर रूलर को पकड़ने का मतलब है कि आपका रिएक्शन टाइम लगभग 0.2 सेकंड्स है। इससे घर पर ट्राई जरूर करना। चलिए, अब आ गया है हमारे मिशन के क्लाइमैक्स का वक्त। हम एक हाई स्पीड चेस को एनालाइज करेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये एडवांस टॉप्स है, तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है, एक पुलिस वैन है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और वो पीछा कर रही है एक चोर की कार का, जो भाई साहब 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। अब पुलिस ने चलाई गोली जिसकी मजल स्पीड है 150 मीटर पर सेकंड। सवाल ये है कि गोली चोर की कार को किस स्पीड से हिट करेगी। तो देखिए, पहले हम गोली की इफेक्टिव स्पीड निकालेंगे, इसमें वैन की स्पीड ऐड हो जाएगी, फिर उसमें से हम चोर की कार की स्पीड को कर देंगे माइनस, और फाइनल आंसर, गोली 105 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव स्पीड से जाकर टकराएगी। कमाल है ना फिजिक्स? एंड मिशन अकम्प्लिश्ड। अब टाइम है एक क्विक डीब्रीफ का। जो भी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस हमने आज गैदर की है उसे फटाफट से समराइज करते हैं। ये स्लाइड क्विक रिवीजन के लिए एक परफेक्ट टूल है। पहले क्वाड्रेंट में है एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। दूसरे में है काइनेमैटिक्स की वो 3 कोर इक्वेशंस। तीसरे में है फ्री फॉल, जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट g होता है। और चौथे में है डिस्प्लेसमेंट, जो कि वेलोसिटी टाइम कर्व के नीचे का एरिया होता है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, मोशन इज द चेंज इन पोजिशन विथ टाइम, कैलकुलस इज द लैंग्वेज वी यूज टू प्रिडिक्ट इट। आज हमने जो कुछ भी सीखा वो फिजिक्स और कैलकुलस की उस पावरफुल लैंग्वेज की नींव है जो हमें अपने आसपास के यूनिवर्स को समझने और प्रिडिक्ट करने में मदद करती है। तो अब जब आपके पास मोशन का सोर्स कोड है, अपनी दुनिया में सबसे पहले किस चीज़ के मोशन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे? एक फेंकी हुई बॉल, ट्रैफिक में चलती कार या कुछ और? अपने आइडियाज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए मेरिट मंत्रा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मिशन पर।